बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के लिए बिल्कुल लाज़िम व मलज़ूम है। 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है अफगानिस्तान में अफगान तालिबान को टेक ओवर किए हुए, लेकिन इन 2 सालों के अंदर कम से कम पाकिस्तान की जो एक्सपेक्टेशंस थी अफगान तालिबान से, लग यह रहा है कि चीज़ें उस तरह बेहतर रास्ते पर जा नहीं रही जिस तरह जानी चाहिए। जिस तरीके से अफगान तालिबान को सपोर्ट करते रहे पाकिस्तान से, अब सिलसिला को थोड़ा सा लग रहा है कि हालात में, माहौल में थोड़ी सी तलखी है। ये तलखी कैसे ख़त्म हो सकती है, प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि दोहा अग्रीमेंट के अंदर अफगान तालिबान ने जो कमिट किया कि वो अफगान सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो उसके सद्देबाब के लिए अफगान हुकूमत क्या सोच रही है, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो दोनों ममालिक हैं जिनका आपस में एक लंबा बॉर्डर है, ये किस तरह एक दूसरे की बेहतरी के लिए रोल प्ले कर सकते हैं, किन किन शोबों में मामला को बेहतर किया जा सकता है। इन तमाम मौज़ूआत पर डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ खुसूसी तौर पर वीडियो लिंक पे दोहा से मौजूद हैं सुहेल शाहीन साहब, तर्जुमान इस्लामी इमारत अफगानिस्तान के, नामजद मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अफगानिस्तान के। सुहेल भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान से मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। जनरल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। आगाज में सुहेल भाई आपसे करूंगा। एक तो दोहा अग्रीमेंट में आप भी उस प्रोसेस का सारा हिस्सा थे, एग्रीमेंट जब हुआ आप वहां पर मौजूद थे, आपने नेगोशिएशंस के टाइम भी सब कुछ आप करते रहे। जो कमिट किया अफगान तालिबान ने कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, क्यों उस वादे के ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका मुकम्मल तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर खान साहब, वाक़ईन अफगानिस्तान पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाजिम मलज़ूम है और दोनों मुसलमान है, उसके मुश्तरक अक़ीदा है, मुश्तरक सकाफ़त है, मुश्तरक तारीख़ है, तो बहुत से रिश्ते में एक दूसरे जुड़े हुए हैं। और अभी आज़ादी के बाद जो इधर से ऑक्यूपेशन ख़त्म हुआ, तो ये वक्त आया है ये डिविडेंड का कि उधर अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो। तो हमारा एक्सपेक्टेशन भी ऐसा था, जब दूसरे ममालिक इन्वेस्टमेंट कर रहे, पाकिस्तान भी इन्वेस्टमेंट करे, जो भी हालात है इस तरह, तो हम बिल्कुल इस तरह एक्सपेक्ट नहीं करते। तो दूसरा ये है कि वो हालात, इसका सबब ये है कि जो भी हो ग्राउंड रियलिटीज किसी को भी पता नहीं, लेकिन सब चीज़ मीडिया में लाते हैं। मेरे ख्याल में ये सही नहीं, हर चीज़ मीडिया में लाना, उसको अगर उसकी जगह भाइयों के तरह दो इक्वल बेसिस पर बैठे और मसाइल को आइडेंटिफाई करे और हल करे, ये बेहतर है। वो दूसरा ये है कि अगर स्कर्मिश हो दोनों साइड के आपस में, ये भी मसले का हल नहीं है। मीडिया में लाना वो भी हल नहीं है, और ये स्कर्मिश मेरे ख्याल में ये भी हल नहीं है। हमारे भी तरफ में भी ये मौसम है, फ्रूट्स का पाकिस्तान जा रही है, और ये फार्मर्स 1 साल इंतजार करते हैं, ये सब ज़ाये हो गए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ भी ऐसा है, जो फ्रूट आते थे वो भी ज़ाये हो गए। तो कितने हज़ारों जो फार्मर्स थे, उसकी 1 साल का हासिलात थी, कमाई थी, वो सब ज़ाये हो गए, तो ये नुकसान हुआ। तो इसकी वजह अगर बिरादराना तौर पर जो भी मसाइल हो डिप्लोमेटिक चैनल से वो हल करे। वो दूसरा ये है कि ये सब मसाइल मेरे ख्याल में हमको ज़रूरत है कि हम ट्रस्ट बिल्ड करें। इसको जो ट्रस्ट की वो ख़त्म करते हैं, हमारी ये डायरेक्शन होना चाहिए। जो भी ट्रस्ट को कम करते हैं, ख़त्म करते हैं, उसके हम अवॉइड करें। जो भी ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं, उसको हम उस पर अमल करें। दूसरा ये है कि हम भाई है, हमारे सारा मामला जो मसाइल हो भाइयों की तरह हो। कोई भी भाई इस तरह नहीं होता कि जो आपस में घर में जो हो वो बाहर गांव में लाए, उधर
उधर पब्लिकली उसको अनाउंस करे, तो मेरे ख्याल में ये तरीका भी सही नहीं है। बहरहाल हम ये ज़रूरत है दोनों ममालिक के लिए कि ये, और इसमें हमारे अवाम का भी बेहतरी है कि जो भी मसाइल हो वो जल्दी हल करे, बिल्कुल ठीक है, और की तरह वो शेयर गोल्स पर अमल करे जो दोनों ममालिक के इक़्तिसाद के लिए और उसकी सलामती के लिए और दोनों प्रॉस्पेरिटी के लिए, लोगों के अवाम के लिए, उसके लिए बेहतर। बिल्कुल। सुहेल भाई साथ रहिएगा, मुझे जनरल साहब की तरफ जाना है। जनरल साहब, सुहेल भाई की गुफ्तगू आपने सुनी, पहले तो आप क्या कमेंट करेंगे? बड़ी पॉजिटिव बातें सुहेल भाई ने की है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान लाज़िम व मलज़ूम है, और बजाय इसके कि हम और तरीके से चलें, हमें भाइयों की तरह बैठकर चीज़ों को सेटल कर लेना चाहिए। तो क्यों मुश्किल क्यों आ रही है, क्यों हम चीज़ें सेटल कर नहीं पा रहे आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया। लाज़िम व मलज़ूम और एक तो जुड़वा भाई होते हैं ना, जो कि अलग अलग दो भाई होते हैं, एक जैसी शक्लें होती हैं, एक होते हैं जुड़े हुए भाई, जिनको कंजॉइनल ब्रदर्स कहते हैं, कि वो एक दूसरे से अलग हो नहीं सकते। तो ये इस किस्म का हमारा मामला है, और मैं ये इनकी बात से ये एग्री करूंगा कि एक तो ये कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे, तो आपस में बातचीत जो है ये इसका मेन हल है। मेरे पास कुछ तजावीज़ हैं, वो मैं पेश करता हूँ अपनी हुकूमत के लिए भी, अफगान हुकूमत। पहली बात तो ये कि देखिए, जब मोहतरम जो उनके हाईएस्ट लीडर हैं अखुंज़ादा साहब, जब उन्होंने कह दिया एक बात, और हमें पता है कि उसको तायीद उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी की है, तो एक तो ये कि हमें थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए कि उनकी पूरी कोशिश है कि वो अपनी ज़मीन इस्तेमाल ना होने दें। जो अफिलिएशन है अफगान तालिबान की और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, क्योंकि एक लंबी जंग उन्होंने कहीं मिलकर भी लड़ी है, लेकिन मुझे इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि अफगान तालिबान अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, जबकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो हमसे रूठे हुए लोग थे, जिनको हमारी पॉलिसी पसंद नहीं थी, और वो उनका बिल्कुल मकसद ही और था। तो ये जो कुछ लोग कहते हैं ना कि ये एक ही लोग हैं, ये मैं इस बात को नहीं मानता। इनमें कोई रवाबत हो सकते हैं, कोई ये आपस में कोई अफिलिएशन हो सकती है, लेकिन ना इनके मकासद एक है, और भी मैं आगे जो बातचीत करूंगा। अच्छा, पहली तजवीज़ तो मेरी ये है कि जो मुआहदा है दोहा का, वो है अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान। तो ये हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में एक मुआहदा क्यों नहीं करते? हम उस मुआहदे पर क्यों लगातार इनसार कर रहे हैं कि जी उन्होंने ये मुआहदा, ठीक है वो मुआहदा किया है, लेकिन वो वादा उन्होंने अमेरिका से किया हुआ है या अलाइड उनसे किया हुआ है। तो एक तो मेरा ख्याल है कि हम इतने नज़दीकी हैं एक दूसरे के कि हमें बैठकर अपने मुआहदे करने चाहिए कि जिसमें ये मुआहदा भी शामिल हो जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं। दूसरा ये कि ये शिकायत एक तरफा नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ कोई ना कोई शिकायत होंगी और वो बैठकर उनको हल करना चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे शाहीन भाई कह रहे हैं, ये बात मैंने भी नोट की है कि लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, ट्रकों की ट्रॉलों की इंतजार कर रहे होते हैं कि जी कब हमारी बारी आएगी, और फिर वो जो है ना उनको बड़ी मुश्किल से एंट्री दी जाती है। इस तरीके से कुछ बच्चे कुछ बूढ़े अपनी गठरियाँ उठाए या छोटा मोटा सामान लिए वो खड़े होते हैं, लाइनों में लगे होते हैं। तो हमें थोड़ा सा एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम भाई हैं, जो कि हम हैं इंशाल्लाह, तो फिर जैसे भाइयों की कदर की जाती है। अभी अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है, वो कोई खुदा ना खास्ता कोई पाकिस्तान का सूबा नहीं है। तो हमें उनसे जो एक्सपेक्टेशन है ऐसे ही करनी चाहिए जैसे एक अलग मुल्क होता है, और मुल्कों के दरमियान जैसे ताल्लुकात होते हैं। उसके लिए मेरा ख्याल है कि हमें मुआहदे भी करने चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें फॉर एग्जाम्पल जो सरहदी मार्केट्स हैं उनका इंतजाम करना चाहिए, आने जाने की जो सहूलियात है उनको ज्यादा आसानी सर ये जो आपके पॉइंट्स है सर, इनके ऊपर भी मैं डिस्कशन करूंगा आगे चल के, लेकिन बुनियादी चीज जो है, मैं सुहेल भाई की तरफ दोबारा आता हूं, फिर मैं जनरल साहब की तरफ वापस आऊंगा। सुहेल भाई, ये जो जनरल साहब भी इंडिकेट कर रहे हैं चीजें, जब यहाँ पर भी ये इमोशन है, वहां पर भी मतलब सेम सेंटिमेंट है, फिर प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? क्यों हम बैठकर चीजों को सेटल नहीं कर पा रहे? और बज़ाहिर एक इम्पैक्ट ये जा रहा है कि कशीदगी बढ़ती जा रही है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जब सोच एक है, अप्रोच एक है, रिश्ते इस तरह के मजबूत हैं, तो फिर क्यों चीजें सेटल डाउन नहीं हो पा रही हैं? मेरे ख्याल में ये तरीका, इसका कोई नतीजा नहीं है। जो चीज हो वो मीडिया में लाया जाए बगैर इसके
कि दुनिया को हम दिखाएंगे कि ये इधर हालात नॉर्मल नहीं है, ठीक नहीं है, वो ये हमारे मुफाद में नहीं है दोनों मुल्कों के। हमारे मुफाद में ये हो कि अभी ये इधर पीस से स्टेबिलिटी और इसकी जो प्रैक्टिकली हम काम भी करें, एक को बेटे दोनों उसके लिए काम करें और फोकस करें रिबिल्डिंग पर, रिकंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट और रीजनल कोऑपरेशन पे जो हमारी दोनों मुल्क की जरूरत है। ऐसा अगर हमें ये इसकी भी है, अभी तो उसकी वो थ्रेट कम हो चुके हैं, लेकिन पहले 2 सालों में बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए, उससे हमने बहुत से उसका मेंबर्स पाकिस्तान से हमने ये एनकाउंटर में भी हमारे लोग शहीद हो सिक्योरिटी फोर्सेस के, उसके हम डिटेन भी किया है, अभी भी डिटेंशन में है। तो हमने कभी नहीं कहा कि ये उसने हुकूमत ने ये काम किया है, पाकिस्तान हुकूमत ने। हमने कई मीडिया में नहीं गए, ये पहले बार है मैं आपको बता रहा हूँ, पहले कभी नहीं गए, वो ना होना चाहिए। हम जानते हैं कि वो लोग है ऐसा आए हैं, वो उसके गवर्नमेंट के पॉलिसी को रिफ्लेक्ट नहीं करते, रिप्रेजेंट नहीं करते। तो वो अगर जो भी हो तो हम जो उसका डिप्लोमेटिक चैनल है उसके थ्रू हम शेयर करते हैं। तो ये होना चाहिए। मेरे ख्याल में मसाइल दोनों चाहते हैं कि हल हो जाए, लेकिन उसका तरीक़ेकार में उसके साथ वो एग्री नहीं करता हूँ। जब हम कहते हैं कि हम भाई हैं, तो सारे मामलात भाइयों की तरह हल होना चाहिए। जो कोऑपरेशन हो, मसाइल का हल हो, एक दूसरे से कंडक्ट हो, ट्रीटमेंट हो और इक्वल बेसिस पर हो। तो ब्रदरहुड का, ब्रदरी का तकाजा भी यही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सोहेल भाई, ये भी बताइए कि जो जनरल साहब ने बात की, उन्होंने जो एक लाइन ड्रॉ की तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान में, क्योंकि एक अपेरेंट व्यू यही है, एक अपेरेंट अप्रोच यही है कि शायद ये दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही मकसद के लिए हैं। तो मैं तो जनरल साहब की बात से अग्री करता हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई व्यूअर्स आप क्या बताएंगे, मतलब TTA को और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, आप क्या इन दोनों के बारे में क्या कहेंगे कि ये सेपरेट आइडेंटिटीज हैं, क्या हैं ये सेपरेट आइडेंटिटीज है, उसके पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव्स अलग है। तो कभी नहीं कहा है, एक नाम, उसका नाम भी एक नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि फकत फैक्ट्स के बेस पर, रियलिटी के बेस पर नहीं कहते, तो ये एक एक्यूजेशन है। तो मेरे ख्याल में ये हकीकत पर मबनी नहीं है। और आप समझते हैं कि जिस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अमन के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनको एलिमिनेट करना चाहिए? हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, हमने कहा है और हमारे कमिटमेंट भी है, और हम समझते हैं हमारे अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उधर इन्वेस्टमेंट के लिए और के लिए जो इक़्तिसादी मुश्किलात है उसको उसके लिए इस्लाह के लिए, और ये फ़क़र पॉवर्टी है उसके रिडक्शन के लिए ये ज़रूरी भी है। अपनी इंटरेस्ट में भी समझते हैं कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसके खिलाफ इस्तेमाल करें, पर्टिकुलरली नेबरिंग कंट्रीज। बिल्कुल ठीक। सोहेल भाई साथ रहिएगा। जैसे साहब, सोहेल भाई की गुफ्तगू आपने सुनी, एक तो उन्होंने लाइन ड्रॉ कर दी, जिस तरह आपने भी पहले कहा था कि ये डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, इनको एक एंगल से देखना गलत है। सेकेंडली, जो यहाँ पर बैठकर मुझे एक सबसे बड़ा इशू लग रहा था, वो यही लग रहा था कि हम किस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एलिमेंट्स को एलिमिनेट करें। तो सोहेल भाई जो कह रहे हैं कि हम लोग तो बहुत कैटेगोरिकली क्लियर है इस चीज़ के ऊपर कि हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो, तो फिर मसला क्या है? हम कोई जल्दबाजी में कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फौरन हो जाए, जो टाइम टेकिंग है? चले, मैं जो मेरे जहन में है कि मसला क्या है, ये जो आपने मेन सवाल पूछा, इसका मैं जवाब देता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज ही की खबर है कि पक्तिया या पक्तिता में जो नूर वली का एक राइट हैंड बंदा है,
यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, वो आज मारा गया है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में 2-3 ऐसे लोग, तो इसका ये मतलब ये है कि अफगान हुकूमत कहीं ना कहीं मावनत कर रही है, तो वो लोग जो इस किस्म के काम करते हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है ना। मैं आपको एक दो बड़े मसाइल, वजह पूछ रहे हैं कि ये क्या है, हमें अपने आप से ये सवाल करना चाहिए, और ये सवाल पाकिस्तान को भी करना चाहिए, अवाम को, हुकूमत को, और अफगान हुकूमत को और उनके जो अवाम है उनको सोचना चाहिए, कौन सा ऐसा मुल्क है, कौन सी ऐसी ताकत है जिसको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे हालात मंजूर नहीं है, और वो ये चाहेंगे कि ये मुल्क आपस में, ये दोनों ममालिक आपस में भिड़े रहें। कौन चाहेगा कि जो चाइना वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो चाइना वहां पर काम कर रहा है, या और लोग जो काम कर रहे हैं उनमें रखना अंदाजी डाली जाए, उनको गड़बड़ किया जाए। कौन चाहेगा कि पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक ना हो, अफगानिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक ना हो। कौन चाहेगा कि सीपैक ना चले और इंडियन ओशन तक अफगानिस्तान की जो रसाई ना हो, और कौन चाहेगा कि अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया की तरफ चाइना और पाकिस्तान की रसाई ना हो। तो ये तो भाई दीवार पे लिखी हुई चीजें हैं। सिर्फ ये है कि जैसे कोई अगर दो भाइयों के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करता है, तो उन दोनों को ये बात करनी चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। दूसरी एक और बात जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से ताल्लुक है, जिसने भी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़े हुए हैं वो मेरे इस सवाल का जवाब दे। अफगान जो अवाम है और जो अफगान तालिबान है, पिछले 40 साल से वो लड़ते रहे, पहले एक से आजाद करवाया मुल्क, फिर दूसरे से आजाद करवाया मुल्क। आप मुझे ये बताए कोई भी शख्स कि उनके मफाद में ये कैसे है कि वो मजीद और लड़ाई शुरू कर दें और अमन उनके इलाके में ना हो और इन्वेस्टमेंट ना हो। होता है ना, जब भी कोई मुल्क काम करता है तो किसी मफाद के तहत करता है ना। तो मेरे अगर इस सवाल का कोई जवाब दे दे कि अफगानिस्तान के मफाद में ये कैसे है कि वो इस किस्म के काम करे जिससे कि लड़ाई जो है वो और बढ़े। वो पहले ही थके हैं, वहां पर इतनी जो गुर्बत का सामना कर रहे हैं, अभी वो मामला को ठीक कर रहे हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहां अच्छी अच्छी खबरें सुन रहे हैं कि अमन अमान हो गया सब कुछ। तो क्या वो अमन नहीं चाहेंगे? क्या वो खुशहाली नहीं चाहेंगे? तो वो क्यों ये काम करेंगे? ये हमें भी सोचना चाहिए। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि देखें, चीन हमारा भी दोस्त है और अफगानिस्तान का भी दोस्त है, और वहां पर वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, और उसके इंटरेस्ट भी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई तलखी पैदा ना हो। तो हमें चाहिए दोनों भाइयों को कि चीन की मदद हासिल करें, पाकिस्तान भी उनको लेकर जाए। दूसरा ये है कि हम जो बड़े अपॉइंटमेंट होल्डर्स हैं अफगानिस्तान के, उनको दावत दें पाकिस्तान आने की। हमारे वजीर आजम वहां पर जाएं, हमारे वजीर खारजा वहां पर जाएं, हमारे आर्मी चीफ वहां पर जाएं, वहां पे बैठ के बातचीत करें। बल्कि जो हमारे कॉमन दुश्मन है, जैसे दाइश की बात कर रहे हैं, ISIK की बात कर रहे हैं, और हमें भी पता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ लोग उनके साथ मिल गए हैं, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BRA वाले, ये सारे एक अम्ब्रेला के तहत काम कर रहे हैं। तो ये तो हमारे मुश्तरका दुश्मन है, उसके खिलाफ तो हम दोनों मुल्कों को मुश्तरका हिकमत अमली बनानी चाहिए। तो बजाय इसके कि पॉजिटिव चीजें हों। और आप ये जो मीडिया की बात कर रहे थे भाई, ये बड़ी अहम बात है। आप ये बताओ कि पाकिस्तान का कौन सा मीडिया हाउस है जिसके के नुमाइंदे वहां पर मौजूद है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के मीडिया के कितने नुमाइंदे मौजूद है पाकिस्तान? भाई दो मुल्क है जिनकी 3000 किलोमीटर के करीब सरहद है, लोग एक बोली बोलते हैं, एक जैसी उनकी माशरत है, और इतना नहीं आप करते कि अपने बंदों को उधर भेजें, उनके बंदों को इधर बुलाएं। तो मेरे भाई बहुत काम होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं कि जो हमें शिकायत हैं वो हमें उनको बतानी चाहिए, जो उनकी शिकायत है वो हमें सुननी चाहिए, लेकिन प्रॉपर हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की जरूरत है। किसी ऐसे मुल्क की, ऐसे मुल्कों की जिसमें कतर हो सकता है, चाइना हो सकता है, तुर्की हो सकता है, ऐसे ममालिक इकट्ठे करके मिलके बैठे भाइयों की तरह मसला हल कर लें। और अफगान तो आपको पता है, और वैसे भी मानते हैं इस चीज को, जिरगे को और वो सारी बातों को। तो ये तरीके से अगर हम बात करें तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। बस हमें ये साहब आप भी पठान है, मैं भी पठान हूँ, सुहेल भाई भी पठान है, जिरगा तो हम तीनों भी मानते हैं। तो मैं सुहेल भाई की तरफ जाऊंगा। सुहेल भाई, ये जो जनरल साहब ने पॉइंट उठाया आगाज में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन है जो चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपसी मामलात, आपसी ताल्लुकात ख़राब हों। एक तो डेफिनेटली आपने जिस तरीके से अमेरिका को शिकस्त दी, अफगानिस्तान की सरजमीन से निकाला, उसकी कोशिश होगी। फिर इस खित्ते के अंदर जो अमेरिका का फैसिलिटेटर है, इस खित्ते में हर किस्म की तकरीब कारी के लिए अमेरिका को फैसिलिटेट कर रहा है भारत।
वो है। तो आप भी इन चीज़ों को देख रहे हैं कि वो कौन से ममालिक हैं जो किसी भी चीज़ की आड़ में अफगान तालिबान को, उनकी ग्लोबल इमेजिंग को ख़राब करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो एक दूसरे के लिए, जिस तरह आपने भी कहा लाज़िम व मलज़ूम है, जनरल साहब ने भी कहा, मेरा भी मानना है, हम लोगों को भी आपस में जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी हैदर खान साहब, मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है वाकई कि जो भी मसला हल करना है पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। बिल्कुल ठीक। कि क्या मसला है, इसकी वजूहात क्या है कि ये मसला वजूद में आया। बिल्कुल ठीक। जब वो आप आइडेंटिफाई करें, आपके लिए वो सलूशन आसान होगा। किस तरह हम तो मेरे ख्याल में इस पर काम भी नहीं किया अभी तक किसी ने। तो जो भी सलूशन आते हैं वो वाकई सलूशन नहीं है। मसलन हम ऐसा काम करते हैं कि जो भी मतलब ये बॉर्डर इसको क्लोज करना, ये तो ट्रस्ट उसको वो भी खत्म करते हैं। ये मिसट्रस्ट क्रिएट करते हैं, बजाय कि हमें जरूरत है कि हम ट्रस्ट को क्रिएट करें, बिल्ड करें। तो और इस तरह तो ये मसाइल हल नहीं होते। तो ये वाकई ज़रूरी है कि पहले ये मसला को आइडेंटिफाई हो जाए, फिर इसकी हल क्या क्या हल है, क्या बेहतरीन हल है। तो मेरे ख्याल में इसमें सब चीज़ आएंगे जब आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसके जो भी जानिब है साइड से वो आपके सामने आएगा कि क्या क्या वजूहात है, उसके क्या हल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में, और दूसरा ये है कि ऐसा हल कि इल्ज़ाम पे तराशी, मेरे ख्याल में ये भी हल नहीं है, ये वाकई हल नहीं है। ये तो गैप को और भी ज्यादा करते हैं, वाइडन करते हैं, हालांकि हमें जरूरत की उसको शॉर्टन करें। तो मेरे ख्याल में इस जो भी है ऐसा तजुर्बाकार है जैसा लोधी साहब है, तो है कि वो बैठे इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करे, तो ताकि एक बिरादराना हल निकल आए। अच्छा सुहेल भाई, मैं फिर अब एक दूसरे के साथ कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हमें अवेल करना चाहिए उसकी तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनली आपको जिन जिन चीज़ों में प्रेशर का सामना है, उसमें एक तो है ख़वातीन के राइट्स, सेकंड एजुकेशन के मामलात हैं। तो ये किस तरीके से चीज़ें सेटल डाउन होंगी? आपने ख़वातीन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इवन यूनिवर्सिटीज़ में वो नहीं आला तालीम ही हासिल कर सकती। हालांकि मुझे याद है कि जब मैं दोहा में आपको इंटरव्यू कर रहा था तब आपने मेरे साथ एक नंबर शेयर किया था कि 1.25 लाख के करीब ख़वातीन इस वक्त अफगानिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब वहाँ से ऐसे अहकाम आ रही हैं कि ख़वातीन हायर एजुकेशन नहीं लेंगी, ऑफिस में उनके हवाले से प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर एजुकेशन और ये ऑफिस के रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, आपको नहीं लगता कि इनमें थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ेगा अफगान तालिबान को? ये हम एक्नॉलेज करते हैं ये एक इशू है और हल करना चाहिए। इसके लिए कमेटी भी सेटअप हो चुके हैं कि उसको हल करें। थोड़ा सा डिले हो चुके हैं लेकिन वो हल करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में जो भी ये इन्वेडर्स थे, ऑक्युपायर्स जो अफगानिस्तान से वो निकल चुके, तो उसका तो मेंटालिटी ऐसा था कि अफगानिस्तान को मार्जिनलाइज करें, ये उसका ऑब्जेक्टिव था। ये तो ऑब्जेक्टिव न पाकिस्तान का होना चाहिए न दूसरे ममालिक का, पर्टिकुलर इस्लामिक कंट्रीज का। तो हमारे इंटरेस्ट तो और ऑब्जेक्टिव तो अलग है। हम तो चाहे थे कि इंडिपेंडेंस के बाद इधर इन्वेस्टमेंट हो, आदमी कोऑपरेशन हो, ट्रस्ट को बिल्ड करे और उसके जरिए जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो वो भी आसान हो हल करना। तो आप समझते हैं कि तो अभी आप देख लें कि अफगानिस्तान अभी तक को रिकॉग्नाइज नहीं हो चुका है, पाकिस्तान भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, दूसरी भी। तो वो तो ये ऑब्जेक्टिव था वेस्टर्न कंट्रीज का। आप समझते हैं उन्होंने एक शिकस्त का इधर आप समझते हैं फॉलो करें दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को, और हम हमारे जो शेयर्ड गोल्स है, शेयर्ड इंटरेस्ट है उसको छोड़ दें। तो आप समझते हैं सुहेल भाई कि अशरफ गनी एंड कंपनी और ये अमरुल्ला सालेह वगैरह ये अभी भी अफगानिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं? जो भी अफगानिस्तान के वो ओपोनेंट्स है
जो एक्टिव हो, कुछ एक्टिव नहीं है, जो भी वो तो अपने इख्तिदार के लिए कोशिश करिए, अपने इख्तिदार के लिए, अफगानिस्तान के अवाम के लिए नहीं है। उन्होंने प्रूव किया 20 साल में कि बहुत करप्ट थे और अपने जिबों को वो पुर करते थे। तो अभी भी वो कोशिश करते हैं। तो वो उसके अहदाफ है अपने इख्तिदार के लिए। लेकिन जो भी ममालिक को, नेबरिंग मुल्क को, खासतन इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो उसका हदफ क्लियर होना चाहिए और उसके जो भी इंटरेस्ट है उसकी और इसके अवाम के, उसको फॉलो करें। बिल्कुल ठीक। कोई दूसरी या वेस्टर्न कंट्रीज हो या कोई इंडिविजुअल हो, एंटिटी हो, उसके आदाब को फॉलो करे। बिल्कुल सुहेल भाई साथ रहिएगा, जरूरी है इस पर साथ रहिएगा। बिल्कुल ठीक है सुहेल भाई, साथ रहिएगा। जनरल साहब, ये जो सुहेल भाई बात कर रहे हैं कि एक तो ये कोई हाल नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो तो वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर बॉर्डर्स को बंद कर दिया जाए। सेकेंडली जो एक उन्होंने पॉइंट उठाया रिकग्निशन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया, अभी तक पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की हुकूमत को अफगानिस्तान में रिकग्नाइज नहीं किया। तीसरा और आखिरी पॉइंट मेरा ये कि अब आपके ख्याल में किन किन शोबों के ऊपर हमें फौरी काम करना चाहिए ताकि हम दोनों ममालिक की आवाम के लिए भी बेहतर कर सकें, और जिन कामों के करने से हमारे आपसी जो दूरियां बढ़ रही हैं इनमें भी कमी है और फासले कम हो। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि पहला काम तो हमें ये करना चाहिए कि बजाय इसके कि हमें खबरें वेस्टर्न मीडिया से मिलें कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, हमें अपने मीडिया की मेंबर्स को वहाँ भेजना चाहिए और अफगानिस्तान के मीडिया के मेंबर्स को यहाँ पर दावत देनी चाहिए कि वो देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो अफगान रिफ्यूजीज भाई हमारे पास मौजूद हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और हम खुद हमारे लोग जाके अपनी आंखों से देखें कि वहाँ पर असल में जमीनी हकायक है क्या और वेस्टर्न मीडिया हमें क्या बता रहा है। जरूरी नहीं, जैसे वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जो बात आपको बताई जाए वो सच हो। दूसरा मेरी अपनी राय ये है इस सिलसिले में, देखें वो अपनी ख्वातीन के साथ जो भी सलूक करें वो कि ठीक है, ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये बात उठाई जाती है, लेकिन मुझे कोई ये बताए कि सिर्फ 3 साल पहले की बात है कि सऊदी अरेबिया में ख्वातीन को गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं थी और वो बुरके के बगैर बाहर नहीं निकल सकती थी। तो क्या हमारी दोस्ती उनसे खराब हो गई, या अमेरिका का सबसे बड़ा वहां पर उनके साथ तजारत चल रही थी, क्या उसमें कोई कमी आ गई? अमेरिका और वेस्ट खुद कहते हैं कि जी आप हमारी डेमोक्रेसी को ना छेड़ें, हमारे कैपिटलिज्म को ना छेड़ें और हमारे वे ऑफ लाइफ यानी कि जैसे हम रहना पसंद करते हैं उसको ना छेड़ें। तो अगर वो खुद जैसे रहना पसंद करते हैं उसको चाहते हैं कि कोई ना छेड़े। सर फ्रांस में खवातीन के अबाए पर पाबंदी लगा दी है, इसको कोई नहीं पूछ रहा। तो जिस तरीके से दूसरे मुल्क रहना चाहते हैं उनको वो क्यों छेड़ते हैं? गो के मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम की तरवीज के लिए बहुत बेहतर है कि इस किस्म का इंप्रेशन अफगानिस्तान से नहीं जाना चाहिए कि वो ख्वातीन पर कोई स्पेशल सख्ती है या नहीं है। बहरहाल वो जो जमीनी हकायक है वो भी है। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं मीडिया की एक्सचेंज होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज में कमी है असातिज़ा की, ख्वातीन प्रोफेसर्स की, तो पाकिस्तान ऑफर करे ना अफगानिस्तान को कि हम ऐसी प्रोफेसर्स, ख्वातीन प्रोफेसर्स को भेजते हैं जो आपको इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाएंगी आपकी यूनिवर्सिटीज में, आपके कॉलेजेस में, और वो पश्तो स्पीकिंग भी होंगी और वो उनको अंग्रेजी भी आती होगी। और उनके साथ हम उनके खामदों को भी भेजेंगे, इनके हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जाएं, हस्बैंड अपना कोई और काम कर ले, वो जो है ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, हम ऑफर करें। हो सकता है कि वो मान ले अगर वाकई इस चीज की कमी है। दूसरा ये कि हमें मार्केट्स बनाने चाहिए, बॉर्डर मार्केट्स, और ईजमेंट के जो राइट्स हैं उनका ख्याल रखना चाहिए कि वहां पर बहुत लोग आना जाना लगा रहता है इसके आर पार। गो के हम अलग अलग मुल्क हैं, किसी कायदे के तहत ये सारा आना जाना होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम आसानी पैदा करें। और खासकर जैसे अभी वो कह रहे हैं कि फ्रूट के ट्रक भी रुके हुए हैं इस किस्म के, तो मार्केट्स ऐसी बनाए कि कभी ये प्रॉब्लम ना हो। ये जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है इसको हम इसके साथ न मिलाएं। और वैसे भी देखें, हमें पता है कि वो लैंड लॉक्ड कंट्री है और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत हमें उनको पानी तक रसाई देनी है, तो उसका भी हमें पास रखना चाहिए। तो मेरा ख्याल है मीडिया के सिलसिले में हम आपस में, ये जो रिकग्निशन का पॉइंट है, जी रिकग्निशन का पॉइंट, मेरा ख्याल है कि ये कोई अभी मुश्किल काम रह नहीं गया है। जब चीन बगैर रिकग्नाइज किए इतना वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, तो अगर चीन, पाकिस्तान, कतर,
तुर्की, ईरान, ऐसे 8-10 मुल्क मिलकर बैठकर कहें कि जी हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो मेरा ख्याल है बड़ी आसानी हो जाएगी। सिर्फ किसी को रोल में लेना है। चाइना जो है ना इस किस्म के काम खुद कम करता है, लेकिन अगर चाइना को कहा जाए तो वो कर लेगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि इसमें जरा कोशिश करने की जरूरत है। हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, हमें दूसरों की बातें मानने के बजाय हम सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं अफगानिस्तान में जो कुछ भी होता है और अफगानिस्तान के साथ जो कुछ होता है, तो हमें लीड लेनी चाहिए कि हम इन मुल्कों को इकट्ठा करके एक दफा 10 एक मुल्क इकट्ठे हो जाए और रिकॉग्नाइज कर लें। उसके बाद आप देखेंगे लाइन लग जाएगी मुल्कों की जो रिकॉग्नाइज करना चाहिए। बहुत सारे मुल्कों ने पहले एम्बेसीज खोली हुई है, जिसका मतलब अनरिटन तौर पे तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। एम्बेसी अब तभी खोलते हैं ना जब आप किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसको सिर्फ फॉर्मलाइज करने की बात है। और मेरा ख्याल है कि ये जो एक्सपेक्टेशन है अफगान भाइयों की कि हम उनको रिकॉग्नाइज करें, मैं इसकी तायद करता हूँ। सिर्फ ये कि हम अकेले अगर करने में कोई हमें प्रॉब्लम है, तो हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये करना चाहते हैं, उसको मैं मानना हमें करना चाहिए। और ये मैंने 2-3 शोबों का नाम लिया है, अगर हम मिलके बैठे तो बेशुमार ऐसे शोबे होंगे, हम उनकी मदद कर सकते हैं, वो भी हमारी मदद कर सकते हैं। कोई ऐसे शोबे हो सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अभी अफगान रिफ्यूजीज का मामला है। अभी कुछ रिफ्यूजीज तो ऐसे जो यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर पड़े बले हैं, यहीं पर सब कुछ, बल्कि कईयों ने शनाख्ती कार्ड भी बनवा लिए। तो दोनों मुल्क बैठ के फैसला करें कि भी देखो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जिनका बिहेवियर अच्छा है, जो डिसिप्लिन है, उनको हम एक अलग कैटेगरी में बनाए, उनको हम कोई भी कार्ड दे, रेजिडेंसी दे, व्हाटएवर। जो लोग यहाँ पर कोई काम नहीं करते और कोई फसाद पैदा करने के इम्कानात हैं, उनको हम कहें जी आप वापस ले लें। तो ये तो बैठ के भाइयों की तरह बात की है, तो कोई मसला नहीं है। कुछ को रख लें, कुछ को वापस कर दें, कुछ को मौका दे दें। तो ये कौन सी ऐसी बड़ी बात? बिल्कुल। सुहेल भाई, जनरल साहब की बातों से आप अग्री करते हैं? सेकेंडली, जो जनरल साहब ने एक पॉइंट रेज किया कि जो लग रहा है कि एक प्रॉब्लम है अफगानिस्तान में खवातीन की एजुकेशन को लेकर, वो है फीमेल असातिज़ा की कमी। तो अगर पाकिस्तान ऐसी कोई चीज़ ऑफर करता है तो इसको कंसिडर करना चाहिए। आपका ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मैं एज स्पोक्स पर्सन ऑफ अफगान तालिबानी में आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर भी जानना चाहता हूँ कि आप समझते हैं कि ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए अफगानिस्तान को? पहले तो मेरे ख्याल में जो मसले के बारे में ब्रेन स्टॉर्मिंग हुआ, जो जैसा लोधी साहब ने बताया, हमारी तरफ में भी ऐसा ब्रेन स्टॉर्मिंग होना चाहिए। वो बेहतर है मसाइल के हल के लिए, वो सही है, उसके लिए हल निकलते हैं। लेकिन ये अहम चीज़ है जब हम कहते हैं कि हम दो मुसलमान भाई है और है भी, और हम बहुत मुश्किल हालात से गुजरे और अफगानिस्तान अब आज़ाद हो गए हैं और अभी फुर्सत मुयसर हो चुके हैं कि उसमें उधर इन्वेस्टमेंट को अपने प्रॉस्पेरिटी के, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काम करे। तो उसके लिए हमारे जो वो तरीक़ाकार भी उसके लिए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम चाहते हैं कि हम स्टेबिलिटी हो, लेकिन तरीक़ाकार जो है वो उसके खिलाफ है। तो उसके बारे में मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग हो और दोनों भाइयों की तरह बैठे ये सब मसाइल का हल निकाले। शायद दूसरी ऐसा हो कुछ स्टेक होल्डर जो उसमें इंटरेस्ट इसमें है, इधर हालात सही ना हो, तो हम जब मसाइल को आइडेंटिफाई करते हैं, सब सामने आते हैं। उसके हल के लिए भी वो तरीका है जो किस तरह हम उसको हैंडल करें, टैकल करें, तो वो भी सामने आते हैं। लेकिन पहले जो भी हो, जो ये हालात को और भी खराब करते हैं, डिटेरियर करते हैं, उसको अवॉइड करें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने दोनों मेहमानों की सुनी। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि हमारी अप्रोच एक है, हमारी सोच एक है, और हम दोनों चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन हो, और दोनों को इस चीज़ का अदराक है कि दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। बस मसला कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स का है जो क्लियर होनी चाहिए, और जिस तरह सुहेल भाई ने कहा कि वो बैठेंगे, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, फिर चीज़ों का हल निकलेगा। और जैसे जनरल साहब ने भी कहा कि हमें फौरी तौर पर एक दूसरे को फैसिलिटेट करना चाहिए, जिस भी तरह कर सकें हमें उस तरह फैसिलिटेट करना चाहिए, और चीज़ों को ईज़ की तरफ लेकर आना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम मज़ीद कॉम्प्लेक्स करें। इस दुआ के साथ कि हमारी दोनों ममालिक की हुकूमतें इस चीज़ को संजीदगी से सोचेंगी, इस पर बैठेंगी, इसके ऊपर अमल करेंगी,
और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल करीब में हालात बहुत बेहतर होंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।